रिसेंटली मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने मिली है। जो भी इंडेक्सेस है, फिर वो सेंसेक्स हुआ या निफ्टी 50 हुआ, उसमें भी एक सिग्निफिकेंट गिरावट हमें देखने मिली है। लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा गिरावट एक सेक्टर में हमें दिखने मिली, और वो सेक्टर के बारे में हमने लास्ट ही मंथ में बात भी की हुई थी। हो सकता है आप समझे होंगे मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ये है डिफेंस सेक्टर। जब भी बजट 2024 का प्रेजेंटेशन हुआ था, तभी डिफेंस सेक्टर में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हमने देखने मिली थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए जो भी अलोकेटेड फंड है वो 6.21 लाख करोड़ तक का है। यानी यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ऐसा यहाँ से सिग्निफिकेंटली दिख ही रहा है। तो ऐसे में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना काफ़ी मुनासिब है। लेकिन इससे रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स है, उनमें भी इतना कैश इन फ्लो बढ़ गया कि बाद में इसके रिलेटेड जो फंड्स है, उसमें से एक फंड को तो लमसम बंद करना पड़ा। आपको याद है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो था एचडीएफसी डिफेंस फंड। पहले तो इस फंड में लमसम बंद करनी पड़ी, उसके बाद तो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन था, वो भी बंद करना पड़ा। और इसी के रिलेटेड ये जो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें उसके एसोसिएटेड रिस्क भी हमने बात की थी। और उसमें जो रिस्क हमने बात की थी, आज आगे जाके वही रिस्क सच में हो रही है। ऐसी ही इंफॉर्मेशन ये यूट्यूब चैनल पे आती रहती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप इसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो। तो चलो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की जो भी परफॉर्मेंस फिलहाल की है, उस पर एक नज़र डालते हैं। ये है एचडीएफसी डिफेंस फंड। देखो, ये थीमेटिक फंड है और इसका जो रिस्क है वो वैल्यू रिसर्च भी हाई रिस्क बोल रहा है, वेरी हाई यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है। देखो, एक साल का परफॉर्मेंस देखिए तो वो आपको ज़रूर अट्रैक्टिव लगेगा, 103.29% वाला। लेकिन एक महीने का आप परफॉर्मेंस देखने जाओ तो फिर वो इंटरेस्टिंगली निगेटिव दिखेगा। देखो, -11.29% का इसका एक महीने का रिटर्न है। एक महीने का इसका डिग्रेडेड परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। जैसे ये फंड का परफॉर्मेंस रहा है, वैसे ही परफॉर्मेंस इसके जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, उस स्टॉक्स का भी है। इसके जो मेन स्टॉक्स है, उनका परफॉर्मेंस भी एक बार देख लेते हैं। अभी ये फंड का इन्वेस्टमेंट कौन से स्टॉक्स में है वहां पे भी नजर डालते हैं। देखो, अभी तो ये फंड ने एसआईपी हो या वन टाइम हो, इन्वेस्टमेंट लेना ही बंद कर दिया है। चलो इसके स्टॉक्स देखते हैं कौन से हैं। तो देख सकते हैं पोर्टफोलियो में केवल 2 कंपनियां हैं जहां पे ऑलमोस्ट 45% तक की इन्वेस्टमेंट है, और वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब दोस्तों, इससे क्या समझ में आता है, डिफेंस सेक्टर में ऐसी काफ़ी कंपनियां है नहीं जहां पे डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट की जाए, वैसा बाकी सेक्टर्स के साथ नहीं है। बाकी सेक्टर्स जैसे आईटी हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, एफएमसीजी हो, वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियां हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन फंड मैनेजर के पास उपलब्ध होते हैं। अभी ये 2 कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसे रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखे तो लास्ट एक मंथ में इसमें -15% का परफॉर्मेंस दिखाया है। उसी तरीके से अगर चलो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखे तो उसने भी -11% का परफॉर्मेंस दिखाया है। तो केवल अगर ये 2 कंपनी में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है तो वो 100% इम्पैक्ट होनी ही होनी है। ऐसा ही परफॉर्मेंस हमें मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है उसमें भी देखने मिलेगा। जैसे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, देखो, अगर हम कोई थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। और ख़ास करके अगर हम डिफेंस जैसे सेक्टर में हो तभी। अगर समझो हम आईटी सेक्टर लेते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज के तारीख में क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन भी है, लेकिन डिफेंस रिलेटेड काफ़ी कम कंपनियां हैं। तो इसके वजह से जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और हमारी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन खो देती है। इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझो कोई अगर ये एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है और उसको सडनली 11% का ये लॉस दिख रहा है, तो वो क्या सोचेगा।
अगर हम मार्केट से डे टू डे कनेक्टेड है, हमारी अच्छी खासी एनालिसिस है, तो ऐसे समय में हम ऐसे सेक्टोरियल फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नो नथिंग इन्वेस्टर है जो डेली अपने काम में उलझा रहता है और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए सेक्टोरियल फंड कभी भी एडवाइजेबल नहीं हो सकते। ऐसे में और एक सवाल होता है कि अगर समझो हम पहले से ही इस फंड में इन्वेस्टेड है तो अभी क्या करें। देखो, अगर आप काफ़ी समय से इसमें इन्वेस्टेड हो, वैसे तो ये फंड काफ़ी टाइम से है नहीं, ये डिफेंस फंड है। जिसे HDFC बोला वो तो 1 साल पहले का फंड है, या फिर मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड बोला वो तो कुछ महीने पहले ही ओपन हुआ फंड है। तो ऐसे फंड में अगर समझो आपका एडवांटेज या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट है, आप कोई भी प्रॉफिट नहीं देख रहे हो, तो फिर इसमें से अभी भी अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के डाइवर्सिफिकेशन करने के बारे में हम ज़रूर सोच सकते हैं। या फिर अभी कुछ एक लिमिटेड लॉस दिख रहा है तो थोड़े समय के लिए मार्केट पूरी तरीके से रिस्टोर होने के लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं, और वो इंतज़ार के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल कर डाइवर्सिफाई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, ये यहाँ पे वीडियो में कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे इसकी राय नहीं है, बल्कि ये हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पज से कर रहे हैं। तो आप आपकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर उसमें से इन्वेस्टमेंट निकालने से पहले अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें, या तो कोई भी आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उसकी राय ज़रूर लें। तो ये सेक्टर रिलेटेड क्या रिस्क है उस पर बात करने वाला वीडियो 1 महीने पहले ही ये चैनल पे आ चुका था, जिसकी किसी ना किसी को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ज़रूर मदद हुई होगी। ऐसे ही स्टॉक रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, मनी कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं, जो आपकी फाइनेंस जर्नी में कहीं ना कहीं आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के नॉलेजेबल वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।